राधे राधे मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं नाम स्नान क्या है? और नाम स्नान एक अद्भुत रहस्य क्या है? नाम स्नान के पीछे ऐसा कौन सा गूढ़ रहस्य है जिसको हर मनुष्य के लिए समझना अति आवश्यक है? चलिए एक छोटी सी कथा के माध्यम से इसको समझते हैं। देवी सत्यभामा एक बार बैठकर विचार कर रही थी। ना जाने श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच ऐसा क्या संबंध है? भाई बहन का संबंध है, सखा सखी का संबंध है, या भक्त और भगवान का है? ये प्रश्न देवी सत्यभामा को बार बार उनके मन में आ रहा था और यही प्रश्न देवी सत्यभामा को विचलित कर रहा था। इस प्रश्न को मन में आने के पश्चात देवी सत्यभामा से राह न गया और वे देवी रुक्मिणी के पास गई और जाकर कहा, दीदी, ना जाने श्री कृष्ण द्रौपदी के पास बार बार वहां क्यों जाते हैं? मेरे मन में इनको दोनों को लेकर संदेह उत्पन्न होता है। ऐसी क्या बात है जो जब द्रौपदी के बुलाने पर श्री कृष्ण दौड़े वहां चले जाते हैं? देवी सत्यभामा और रुक्मिणी जब एकांत में ये दोनों बातें कर रही थी तो श्री कृष्ण अपने राजभवन में बैठे इस बात को अंतर्मन से सुन रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना अब कुछ लीला की जाए। उन्होंने सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों को बुलाया और दोनों से कहा, आज हम सभी द्रौपदी के महल चलेंगे। सत्यभामा और रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी के महल चले गए। बाद देवी द्रौपदी अपने खुले केशों को संवार रही थी। श्री कृष्ण ने सत्यभामा और रुक्मिणी से कहा, ए सत्यभामा, तुम जाकर द्रौपदी के खुले केशों में तेल लगा दो, और रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी बना दो। सत्यभामा के मन में विचार आया कि आज मैं तेल लगाऊंगी और द्रौपदी के बालों को जोर से खींचूंगी। जैसे ही सत्यभामा द्रौपदी के पास गई और उन्होंने उनके बालों में तेल लगाया और जैसे ही एक बाल को खींचकर तोड़ा, उस बाल में से आवाज आई, हे श्री कृष्ण। सत्यभामा इससे अचंभित रह गई। फिर उन्होंने द्रौपदी देवी के दूसरे बाल को खींचा। जैसे ही द्रौपदी के दूसरे बाल को खींचा, उस बाल से भी आवाज आई, हे श्री कृष्ण। सत्यभामा से रहा न गया, वे इस रहस्य को जानना चाहती थी। सत्यभामा ने द्रौपदी के धीरे धीरे कर कर बहुत से बालों को खींचना शुरू किया। जैसे जैसे वो बाल खींचती जाती, हर बाल से आवाज आती जाती, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण। सत्यभामा इससे अचंभित रह गई। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा और रुक्मिणी वहां से आए। तो जैसे ही सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने उसकी द्विधा का अंत करते हुए कहा, हे सत्यभामा, तुम ही कहती हो ना द्रौपदी और मेरे बीच में ऐसा क्या संबंध है जब मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास चला जाता हूँ? ये द्रौपदी ही है पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी मनुष्य, एकमात्र ऐसी जीव है। जैसे हर मनुष्य के शरीर में 350 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, और द्रौपदी ही संपूर्ण पृथ्वी पर एक ऐसी है जो प्रतिदिन 350 करोड़ बार मेरे नाम का जप करती है। जो भक्त रोम छिद्रों के बराबर रोम रोम जिसका मेरा नाम का जप करता है, तो मैं चाहकर भी अपने आप को उसके पास जाने से नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति हर रोज हर घड़ी अपने रोम रोम से मेरा नाम का स्मरण कर रहा है, यानी वह मेरा नाम रूपी शरीर का स्नान कर रहा है। यही 350 करोड़ रोम छिद्रों का स्नान ही नाम स्नान कहते हैं। इस नाम स्नान के कारण ही मैं द्रौपदी के पास दौड़ा चला जाता हूँ। हे सत्यभामा, वह मेरी परम भक्त है, और जो मेरा भक्त मुझे इतनी बार पुकारेगा तो मेरा दौड़ा जाना स्वाभाविक है। देवी सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी सोचा, जो भक्त भगवान को अपने रोम छिद्रों के बराबर रोम रोम स्नान करके याद कर रहा हो, तो भला प्रभु अपने आप को क्या, मैं भी उनके पास अपने आप को जाने से नहीं रोक सकती। इसे ही नाम जप स्नान कहते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर